बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में है। और खतरे में क्यों है? क्योंकि अब पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर के टीम के कप्तान और टीम मैनेजमेंट में कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। और खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान चंद खिलाड़ियों की सिलेक्शन को लेकर के शदीद किस्म के नाराज हैं और उन्होंने इन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के ऊपर एतराज भी किया था, लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई। तो किसकी बात मानी गई और अब क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की टीम इस स्क्वाड के साथ आगे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रही है, या फिर एंड में ये बात हमारे सामने आएगी कि जनाब इसमें कप्तान का कसूर नहीं है, कप्तान तो नाराज था, कप्तान तो खुश नहीं था इस सिलेक्शन के ऊपर, और ये सिलेक्शन जो है वो ज़बरदस्ती थोपी गई है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, और इसमें जो है वो सामने आने वाले फारिग हो जाएंगे और जो पीछे से इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो एक बार फिर बच जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ऐसा ही होता आया है, क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? इस पे बात करेंगे तफसील के साथ कि आखिर मोहम्मद रिजवान की नाराजगी की वजह क्या है और ये सामने कैसे आई है और किन किन खिलाड़ियों पे उनको एतराज है। और फिर ये बात भी करेंगे कि जनाब पाकिस्तान के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल नहीं हुए, वो परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को करारा जवाब दिया है। एक इंटरनेशनल मैच ही समझ लें आप उसको, जिसमें उन्होंने परफॉर्म करके अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान हार गया गुज़िश्ता रोज़, और उस हार को लेकर के आकिब जावेद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई जिसमें उन्होंने अपनी सी तौजीहात पेश की कि हमने कॉम्बिनेशंस को देखा है, हमें एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, फिर हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में खुशदिल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एक लड़का है जिसका नाम है अरफात मिन्हास, ठीक है। हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब जब आप गए हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जब आप साउथ अफ्रीका में गए हैं, आपने अरफात मिन्हास को अपने ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? उसको वहाँ से वापस भिजवा दिया गया, एक आध मैच उसको दिया गया और उसको, हालांकि उसमें भी उसने बुरा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम बार बार ये कह रहे थे कि आपके पास एक ओडीआई ऐसा प्लेयर मौजूद होना चाहिए कि जो एक ऑलराउंडर का रोल प्ले करे। वो आपके सिस्टम से होके आया हुआ है, लेकिन आपने उसको शामिल नहीं किया। और जो मैच कल पैरेलल खेला गया है हमारे इस फाइनल के, वो था पाकिस्तान शाहीन वर्सेस अफगानिस्तान की सारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, वार्म अप मैच था, और उसमें आपके अरफात मिन्हास ने भी अच्छी बॉलिंग की है, उसने विकेट भी ली है, ठीक है। फिर बात हो रही है जनाब के वहां पे आपका एक और रिजेक्टेड प्लेयर इरफान खान नियाजी, 57 रन मोर देन रन अ बॉल, चौके छक्के लगा के उसने रोल प्ले किया। शादाब खान अनदर रिजेक्टेड प्लेयर, 3 विकेटें हासिल की 29 रन देके, सबसे ज्यादा कामयाब तरीन बॉलर साबित हुआ वो, बैटिंग फ्लैट बैटिंग पिच के ऊपर। उसके बाद हुसैन तलत 70 रन के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहा, जिसको हम हमेशा ही निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि वो एक प्रॉपर नंबर 5 का बल्लेबाज है जो खेलता ही नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर है, और वो इसके ऊपर T20 में भी परफॉर्म करता है, ओडीआई में भी परफॉर्म करता है, माफ कीजिएगा T20 और लिस्ट ए कहते हैं उसको, वनडे जो फॉर्मेट होता है, और तीसरे नंबर पे जो 4 डे फॉर्मेट है फर्स्ट क्लास, उसमें भी परफॉर्म करता है। और इसके अलावा वो एक मीडियम फास्ट बॉलर भी है, वो एक बॉलर भी है कि वो 1 2 3 ओवर भी आपको निकाल के दे सकता है। तो ये जो आपका एक ऑलराउंडर की स्लॉट है, उस पर वो मोहसिन रियाज भी एक लड़का है, वो भी अच्छा परफॉर्म करता है।
उसने भी परफॉर्म किया। उन्होंने मुखालिफ टीम को 170 पे ऑल आउट कर दिया, मेरे ख्याल में को 310 रन इन्होंने बनाए हैं और 170 पे सारी अफगान टीम को आउट कर दिया। वो अफगान टीम जो कि समझी जा रही है दावेदार कि वो टॉप 4 में पहुंचेगी, और हमारे शाहीन्स ने उनको शिकस्त दे दी। और यहां पे हमारा जो एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, यानी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है, वो चारों शाने चित हो गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एक बार नहीं, 2 बार। चले एक बार पहला ही मैच हम जीत गए होते और फाइनल हार जाते तो वो दुख ना होता। दोनों बार उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया है, हमारी बॉलिंग को, और हमारी बैटिंग में भी मसाइल हैं उनको भी एक्सपोज किया। लेकिन हुआ क्या जी? गलत फैसले। गलत फैसलों में मोहम्मद रिजवान अब अपनी जान छुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले यह खबर लीक की गई कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने फ़हीम अशरफ को शामिल किया। मोहम्मद रिजवान के कहने पे खुशदिल शाह आए हैं और मोहम्मद रिजवान ही जो है वो कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। अब पता ये चला है कि जनाब मोहम्मद रिजवान इन तीनों सिलेक्शंस के ऊपर नाराज हैं। मोहम्मद रिजवान खास तौर पे फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पे तो खासे नाराज हैं, और अब इसका एक से ज्यादा जो साबिक इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इसका इजहार कर चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान इज नॉट हैप्पी ऑन द सिलेक्शन। और मोहम्मद रिजवान एक प्रॉपर ओपनर भी चाह रहे थे। मोहम्मद रिजवान कह रहे थे कि बाबर के नंबर को ना छेड़ें, नंबर 3 पे रहने दें, प्रॉपर ओपनर लेके आए, या तो आप शान को ले आए या आप इमाम को ले आए। ज्यादा वो इमाम के हक में थे, ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? हमारे आकिब भाई ने। आकिब भाई की ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं जी, हमें एक एक्स्ट्रा जो है वो बल्लेबाज नहीं चाहिए, हम बाबर आजम से ही ओपनिंग करवाएंगे, हमें ओपनर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। शान मसूद की हद तक वो चाह रहे थे कि आ जाएं, लेकिन शान मसूद के मामले पे जो है वो शायद ये भी खबर है कि मोहम्मद रिजवान एग्री नहीं थे शान मसूद को लेकर के कि ये तो बिल्कुल ही ओडीआई नहीं खेले हुए, हम बिल्कुल एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। पहले भी हम बीच में सारी बात है वो कह रहे होंगे कि पहले ही पर्चियां पाली हैं, तुसी मजीद पर्चियां अब शामिल करने के मूड में मैं नहीं हूं, ठीक है। ये बात अब कंफर्म हो रही है कि पहली जो खबर थी ना, वो पीसीबी की जो मैनेजमेंट के जराए थे ना जी, उन्होंने वो खबर छोड़ी थी ताकि ये मुद्दा सारे का सारा जो है वो मोहम्मद रिजवान पे पड़ जाए। और अब मोहम्मद रिजवान ने अपने सोर्सेज से ये बात ओपन करवा दी है कि आई एम नॉट हैप्पी विद फ़हीम अशरफ, और गुज़िश्ता रोज़ इसका उन्होंने सबूत भी दिया, जिसपे हम नाराज़ भी हुए कि भाई अगर आपने एक प्लेयर खिलाया है तो आपने उसको ओवर क्यों नहीं दिए, आपको उसको ओवर देने चाहिए थे। और वो वही हुआ कि पता चला कि जनाब वो तो हैप्पी नहीं है उसकी सिलेक्शन पे, उसने तो मजबूरन उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने पे वो एग्री हुआ है, और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने पे भी एग्री नहीं था। तो कप्तान की बात नहीं मानी गई जी, और कप्तान नाराज है। अब ये खबर आ रही है खुशदिल शाह के हवाले से भी, उनका ये कहना था कि ठीक है अगर आपने शामिल करना है तो कर लें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिन खिलाड़ियों को हम मुस्तकिल साथ लेके चल रहे हैं, पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में जिनको लेके गए, जिम्बाब्वे में कैरी किया, फिर हमने साउथ अफ्रीका में, हमें उन्हीं प्लेयर्स को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि हम बाहर से प्लेयर्स को इंपोर्ट करें। और शायद मेरे ख्याल में इस हवाले से वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इवन साउथ शकील की इंक्लूजन पे भी, कि अगर साउथ शकील को आपने शामिल करना था तो आपको ऑस्ट्रेलिया के दौरे से साउथ शकील को लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो फिर कम से कम जो भी उसका मामला होता उससे वो बाहर निकलता और फॉर्म में वापस आता। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट मैचेस में आपने उसे खिलाया है बट ही कुड नॉट परफॉर्म। और बाबर आजम की जो ओपनिंग का मामला है, अब तो मोहम्मद आमिर ने भी कह दिया है कि जी बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, बाबर आजम को नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। तो क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है वो फखर जमान के साथ कोई और ओपनर ट्राई करेगा? क्या ये पॉसिबल है? ये भी अब जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद साउथ शकील से ओपनिंग करवाई जाए और बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में फिर नंबर 3 पे ले आया जाए। और कुछ खबरें ये भी हैं कि साउथ शकील को वैसे ही बेंच कर दिया जाए पहले मैच में, क्योंकि वो 2 लगातार मैचेस में नाकाम हुए हैं, और अब तीसरे मैच में जो है वो कामरान गुलाम को टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सारी खबरें अब गर्दिश कर रही हैं।
हत्ता कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खुदा ना खास्ता अगर फिट नहीं हो पाते हारिस रऊफ तो फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या बनेगा। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर के, पाकिस्तान की टीम में जो इस वक्त सियासत चल रही है, यानी जो कुछ बाहर से पर्चियां ऐड की गई हैं वो पर्चियां भी मैंने आपको बता दी हैं। और अब तो फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को लेकर के बाकायदा जनाब मीम्स बन रही हैं। जिस तरह से उन्होंने 21 गेंदों पे 7 रन बनाए और 33 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और फिर 3-3 चांस मिलने के ऊपर भी फ़हीम अशरफ अगर सिर्फ 21 गेंदों पे 22 रन बना के आउट होंगे तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। और फिर उसको ओवर क्या जी, 2 ओवर दे दिए गए और उसके बाद फिर उस वक्त उसको ओवर दिया गया जब पाकिस्तान मैच हार चुका था। तो उन्होंने कहा कि आओ आखिरी जो बदनामी है ना वो तुम मोल ले लो, आखिरी चौका तुम खा लो और अपने जिम्मे लगा लो। ये है सिचुएशन पाकिस्तान की। तो सर ये इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई अब इस टाइम पे क्या आपकी टीम में कोई चेंज हो सकती है। आपको झूठ मूठ बोल के आप कर लो चेंज के जी फलां को जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है या फलां को कोई ग्रोइन इंजरी हो गई है, कोई गुप्त रोग निकल आया है, वो अब आप कर लो तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला है ना इस वक्त ये गड़बड़ चल रही है टीम के अंदर। और उस वक्त गड़बड़ चल रही है कि जब आपकी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, डिफेंड करने जा रही है, उस वक्त इस किस्म के जब खबरें सामने आती हैं कि फलां फलां से नाराज़ है, फलां फलां से नाराज़ है, तो हमें फिर 2023 याद आता है जब हम कहते थे कि ये स्क्वाड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करें, सपोर्ट करना पड़ता है। मैं भी फिर आपको कहता हूं कि यार ना करो, सपोर्ट करो। अब जैसी भी टीम बन गई है अब इसको सपोर्ट करें। लेकिन जब इस किस्म की परफॉर्मेंस आती है, जब इस किस्म की इंटेंशन लेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिलती है तो फिर दुख होता है और फिर हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि यही हमारा काम है कि जहां पे ग्रे एरियाज हैं, जो गलत हो रहा है, हमें उसकी ज़रूर निशानदेही करनी है और ये कोशिश करनी है कि यार ये ठीक हो सके। अब यहां पे कैसे ठीक हो सकता है कि भाई कम से कम आपका तीसरा फास्ट बॉलर वापस आए। अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनते तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी अगर इस वक्त भी खतरे में है तो वो खतरा दुगना हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जहां तक बात है कि पाकिस्तान का वो अबरार के हवाले से भी उनका सुनने में आया है कि उनका कप्तान का ये कहना था कि अबरार से ज्यादा बेहतर सुफियान मुकीम है यहां की कंडीशंस में, बिकॉज ऑफ हिज हाइट। जो उसका कद है वो एक ऑब्वियसली एक रीजन है कि जिसकी वजह से बात की जाती है कि वो अपने कद की वजह से और अपने एंगल की वजह से और प्रॉपर लेग स्पिनर है, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। अब हमारा ये जो मिस्ट्री स्पिनर है इसको जो है वो लोग जज कर रहे हैं, रिप्ले देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि भी इसकी मिस्ट्री क्या है और हाथ से उसको जज कर रहे हैं और फिर उसको मार पड़ती है। ये सवाल आकिब जावेद से भी पूछा गया, उसने कहा सब लोग नहीं कर सकते, कोई उसको अच्छा खेल लेता है, कोई अच्छा नहीं खेलता। मतलब आकिब जावेद की, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, दैट वाज नथिंग। कोई सेंसलेस, कंप्लीटली कोई सेंसिबल किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, एजम्पशंस के ऊपर उन्होंने बात की। और बिल्कुल एक सहाफी ने दुरुस्त कहा कि जी आप कैलकुलेशंस पे टीम क्यों नहीं सिलेक्ट करते, आप एजम्पशन के ऊपर क्यों फैसले करते कि बाबर कर लेगा, इस तरह की कंडीशन में ये हो जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने कहा सारी चीज़ें आपने एजम्पशन पे बताई हैं, कैलकुलेशन पे आपने कुछ नहीं बताया। तो बाद में वो कहता है एजम्पशन कैसे है, ये तो होता है, इस तरह की पिचेस पे होता है, तो ये तो हमारा ये तजर्बा है, ये फलाना है। मतलब ये सब कुछ आपके सामने है। इस पे पाकिस्तान की टीम में जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो बहुत गंभीर है और चैंपियंस ट्रॉफी रियल मीनिंग्स में खतरे में है। अल्लाह मालिक है। मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा है कि अपनी टीम को सपोर्ट करें। मैं आपको राइट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, उसने कहा है कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि बुरा परफॉर्म, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। इसका ऑल नाउ डिपेंड्स अपॉन मोहम्मद रिजवान, हिज लीडरशिप, हिज कैपेसिटी, हिज कैप्टेंसी और द वे ही यूज हिज ट्रूप्स। अपने फौजियों को वो किस तरह से इस्तेमाल करता है और टीम के अंदर किस तरह से उनको यकजान करता है,
ये अब डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली कोच आकिब जावेद, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन खिलाड़ियों को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं। और फिर आगे ऑब्वियसली कंडीशंस भी थोड़ी डिफरेंट होंगी, ये पाकिस्तान वाली तो नहीं होंगी। आईसीसी, अब आईसीसी के हवाले ग्राउंड हो रहे हैं और लाहौर का ग्राउंड तो ऑलरेडी आईसीसी के हवाले हो चुका है, इसीलिए वहाँ पे ये वार्म अप मैच भी हुआ है। अब कराची का ग्राउंड भी आईसीसी के हवाले कर दिया गया, आज वहाँ पर भी वार्म अप मैच खेला जा रहा है, उसमें भी पाकिस्तान के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। मोहम्मद हुरैरा की क़यादत में जो है वो पाकिस्तान की ए टीम जो है शाहीन, पाकिस्तानी शाहीन, वो साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबले में। इस पे अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को माफ़ कीजिएगा, आज मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है लाहौर में, आज 16 है, 17 को जो है आज क्या तारीख है, आज 15 है, माफ़ कीजिएगा, आज 15 है। आज जो है वो मैच नहीं है, 16 को मैच है अब, और वो 16 को जो मैच होगा वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होगा, और वो होगा जनाब अफ़गानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। फिर जो 17 को मैच है वो होना है आपका कराची में, और फिर एक मैच जो होगा 17 को ही वो होना है बांग्लादेश और पाकिस्तान शाहीन का, वो यूएई में खेला जाएगा। बहरहाल इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, पाकिस्तान टीम ने दिमाग का हाल ही ऐसा कर दिया है, यकीन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।